हाँ सर रिटर्न। ठीक। हेलो स्टूडेंट, पीजीएम ट्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील वर्मा फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नई क्लास के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। पिछली बार हमने जो टॉपिक किया था सेंटेंस स्ट्रक्चर, आई होप आपको वो पसंद आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को। आज फिर से मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसके अंदर भी आप बहुत कुछ अच्छे से सीखोगे। ठीक है। बस मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप जब क्लास देख रहे हैं तो आपके पास एक पेन और एक कॉपी होना चाहिए, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ उसको आपको नोट करना है। ठीक है, क्योंकि नोट करने से क्या नोट्स बन जाएंगे और नोट्स आपके हमेशा काम आते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, द टेंस। हिंदी में इसे काल बोलते हैं, या फिर आप इसको समय भी बोल। कि अल्टीमेटली ये समय का ही बोध कराता है। जो भी हम इंग्लिश में लिखते हैं, बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो उसके अंदर जो चीज़ हमें समझने को मिलती है, सामने वाले को समझाने में मिलती है या सुनने में मिलती है, वो सारी की सारी किसी न किसी टाइम पीरियड में मिलती है। उस टाइम का बोध कौन करवाता है हमें? टेंस ही कर। और टेंस, ये मानो कि पूरी इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, या बोल सकते हो पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक रीढ़ की हड्डी है। उसके बिना आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो बनाते हैं उसकी कल्पना नहीं कर। कि हम जो चीज़ बनाएंगे उसको सार्थक बनाने के लिए ना टेंस बहुत जरूरी। अब मेनली मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअल में इसके जो तीन पार्ट्स हैं उसका जो मेन एक्चुअल मीनिंग क्या बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे, माना आपके पास एक ऑरेंज है। ऑरेंज है। अब इस ऑरेंज को आप क्या करोगे? किस लिए लेके आते हो? खाने के लिए लेके आते हो। इसको लाने के बाद कितनी कंडीशन ऐसी होती हैं जो हमारे सामने होती? तीन कंडीशन होती। कौन कौन सी होती है? पहली कंडीशन कि हमने क्या किया होगा, ऑरेंज को खा लिया। इसको क्या खा लिया होगा? दूसरी जो कंडीशन आती है हमारे पास, खा रहे होंगे। ठीक है? तीसरी जो कंडीशन आएगी हमारे पास, खाएं। ये तीन ही कंडीशन बन सकती है इस ऑरेंज को हमारे घर पे लाने के बाद। जो पर्पज रहता है यही रहता है, या तो हम इसे खा लिया होगा या फिर हम खा रहे होंगे या। लेकिन जो ये चीज़ हमने खा ली है ना, इसका मतलब ये काम फिनिश हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है? और जो खा रहे हैं यानी ये हमारा क्या होगा? अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है ना, चल रहा है, इसका मतलब प्रेजेंट है। और यहाँ काम कंप्लीट हो गया, इसका मतलब पास्ट हो गया। और ये इसका मतलब अभी काम स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये फ्यूचर में होगा। यानी इसे हम क्या बोलेंगे? होने वाला है, तो इसको हम फ्यूचर में। यानी हमारे पास किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने की तीन अवस्थाएं होती है। एक तो प्रेजेंट, एक पास्ट और एक फ्यूचर। किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को ले लो, चाहे रीडिंग में है, राइट में है ना, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हो, है ना, तो किसी भी चीज़ के अंदर टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। और तीन ये पार्ट्स रहते हैं। अब इन तीन पार्ट्स के भी आगे फर्दर इनको डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो तो इन पार्ट्स को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, पहले हम बात करते हैं काइंड्स टेंस। का मीन होता है, ये कितने हैं? तीन टाइप का होता है। फर्स्ट हमारा रहेगा प्रेजेंट। सेकंड हमारा रहेगा पास्ट। थर्ड जो हमारा रहेगा, ठीक है, तीन तरह के हमारे टेंसेस। प्रेजेंट को हम क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। पास्ट को हम क्या बोलते हैं? काल, या बीता हुआ कल भी बोल सकते हैं।
ठीक है। फ्यूचर हमारा क्या होता है? भविष्य। ये तीन तरह के हमारे क्या होंगे? अब हम टेंसेस को अच्छे से आगे पढ़ेंगे, वन बाय वन, एक एक करके बहुत अच्छे से। हम पहले प्रेजेंट सिंपल से स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक चीज़ जानना ज़रूरी है। हमारे पास इंग्लिश में तीन तरह के पर्सन्स होते हैं, उन तीन पर्सनों के बारे में जानना बहुत जरूरी। मैं आपको सामने एक चार्ट बना रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है आपको समझना। आई होप आप सब भी इसको साथ साथ बनाएंगे अपनी कॉपी में, कि ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। हमारे पास तीन तरह के पर्सन्स। पर्सन या तो क्या होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। फर्स्ट फर्स्ट के अंदर क्या आएगा हमारा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जो फर्स्ट पर्सन है वो हमारा क्या होता है? सिंगुलर के अंदर आई होता है, प्लूरल के अंदर वी होता है। और जो सेकंड होता है, सिंगुलर के अंदर भी यू होता है और प्लूरल के लिए अंदर भी। लेकिन जब हम पर्सन थर्ड यानी थर्ड पर्सन की बात करते हैं, चाहे वो सिंगुलर है, तो उसके अंदर क्या आएगा? एक तो हमारा आएगा ही, ही, इट, या कोई नाम होगा जैसे मान लो राम, या फिर आर्टिकल के साथ आप लिख सकते। ये चीज़ें होंगी तो वो क्या होगी हमारी? थर्ड पर्सन, और वो भी सिंगुलर। अगर हम थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो इसमें क्या आएगा? दे, या फिर क्या आएगा? द। ये सारे के सारे क्या हैं हमारे? तीन तरह के पर्सन्स। ये तीन पर्सन्स के अंदर सिंगुलर में ये आते हैं। और ये चार्ट्स आपको पता होना चाहिए, आप इसके नोट्स बनाओ अच्छे से, आप इसको समझने की कोशिश। ठीक है, अब चलते हैं अपने टेंसेस के पार्ट में। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा पहला टेंस है, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है। अब हमें ये जानना है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर किस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, किस तरह के वाक्य बनते हैं। ठीक है, किस तरह के वाक्य बनते हैं, तो मैं आपको वो एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले जो हमारे डेली वर्क्स हो, रोजाना के जो कार्य होते हैं, वो किस में लिखे जाते हैं, किस में बोले जाते हैं, किस में पढ़े जाते हैं? प्रेजेंट टेंस के अंदर। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है हैबिट्स, यानी आदतें। हमारी जो भी आदतें होती हैं वो भी किस में लिखी जाती हैं, किस में बताई जाती हैं? प्रेजेंट। उससे रिलेटेड जो भी वाक्य, सेंटेंस कुछ भी हम लिखते हैं, बोलते हैं या रीडिंग करते हैं, वो सारी की सारी किस में आती है? प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आती है। उसके बाद में जो आता है वो आता है यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हिंदी में बोल सार्वभौमिक। ठीक है, के बाद में 4 नंबर पे हमारे पास आते हैं प्रिंसिपल। तो हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। ये भी सिद्धांत से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो भी किस में आती हैं? प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही आती है। 5वें नंबर पे आप ये लिख सकते कंडीशन, या फिर फ्यूचर के इवेंट भी आप बोल सकते हैं, यानी भविष्य की शर्तें। वो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड जो भी सेंटेंस बनेगा, जो भी चीज़ लिखी जाएगी या बोली भी जाएगी,
तो उसके अंदर जिस टाइम की जरूरत पड़ती है वो प्रेजेंट टाइम, मतलब इन सब चीज़ों के लिए हम जिस टेंस को यूज़ करते हैं, जिस टाइम को यूज़ करते हैं, जिस काल को यूज़ करते हैं, वो हमारा प्रेजेंट होता है। यानी इनसे रिलेटेड जो भी सेंटेंस बनेंगे या जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, स्पीकिंग में अंदर भी आप बोलोगे, तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बोलते वक्त प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना पड़े। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आप चलते हैं कि प्रेजेंट जो हमारा सिंपल टेंस है के ऊपर। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट सिंपल इसका अंदर तीन तरह के हमारे पास सेंटेंस बनते हैं। ठीक है ना, इस तरह के तीन तरह के, उनके बारे में जान लेते हैं। पहला होता है हमारा एफर्मेटिव। ठीक है, दूसरा होता है नेगेटिव। तीसरा होता है इंटरोगेटिव। ये तीन तरह के सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में, हम इनको वन बाय वन पढ़ेंगे एक एक चीज़, और आपको भी इनके अच्छे स्ट्रक्चर और इनके बारे में अच्छी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और आपको नोट्स बनाते चलना है, इसी को हमेशा ध्यान रखना। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण। ठीक है, नेगेटिव का तो आपको पता ही होगा, नकारात्मक। और इंटरोगेटिव प्रश्नवाची। ये तीन तरह के सेंटेंस इसके अंदर हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा रहेगा वो रहेगा एफर्मेटिव। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस, इसके अंदर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट है वो क्या हो, इट, या फिर नाउन हो, क्या हो, सर माइक चेक करना। हेलो सर, माइक। ठीक है, अगर अगर ये सब्जेक्ट हो हमारे, तो हमें जो स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या आई ई एस प्लस, इस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है। जैसे एग्जांपल के लिए, अब लेते हैं, वह क्रिकेट खेलता। एक हिंदी में सेंटेंस लिखा है, इसको हम इंग्लिश में जैसे क्रिकेट। अब देखो, मैंने सेंटेंस के टर्म में भी बताया, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे, मैंने एक चीज़ बताई थी कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, वर्ब्स देख। यहाँ पे वर्ब हमारी क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट की मतलब खेलना, यानी क्रिकेट हमारा गेम है, लेकिन खेलना यानी क्या करता है, वह क्रिकेट खेलता है, यानी मेन काम क्या कर रहा है, खेलने का काम कर। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, प्लेज
अब देखिए इसको ध्यान से देखिए क्या किया जा रहा है यहाँ पे। ही प्लेज क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेलता है। ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। ये देखो मैंने आपको यही भी तो बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ए और इसके साथ अस या यस। कब? जब हमारा सब्जेक्ट ही सी या सिंगुलर नाउन। कहने का मतलब ये है कि जब ये सारे सब्जेक्ट आएंगे, ठीक है, तो हमारा जो वर्ब होगा उसके साथ अस या यस का यूज किया जाएगा। ठीक है, आपको आई थिंक ये समझ में आ गया। मान लो की बात, अगर हमारा सेकेंड कंडीशन, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या हो, दे, आई, या फिर नाउन, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस, ये हमारा ठीक है। तुम सेब खाते हो, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। ईट एन एप्पल, ईट एन एप्पल, सेब खाते हैं। इसको देखो, अभी यहाँ पे देखो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हमारी, के साथ कोई भी अस या यस नहीं लगा हुआ। इट मीन्स कि जब भी हमारे जो सब्जेक्ट है वो यू, वी, दे, आई या प्लूरल नाउन आएगा, तो हमारा जो वर्ब होगा उसका फर्स्ट फॉर्म होगा, लेकिन उसके साथ अस या यस यूज नहीं किया जाएगा। ये दो तरह के स्ट्रक्चर या दो तरह के सेंटेंस हमारे प्रेजेंट सिंपल के एफर्मेटिव पार्ट्स में बनते हैं। ठीक है, एफर्मेटिव मतलब साधारण सिंपल वाक्य जिसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है, जिसमें नहीं है, सिंपल साधारण वाक्य बनाते हैं। तो उसमें ये दो तरह के स्ट्रक्चर, यानी एक तो ये जब हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन हो, ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब हमारा सब्जेक्ट यू, वी, दे, आई या प्लूरल नाउन हो, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब की प्लस ऑब्जेक्ट, अस या इसका यूज नहीं होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, यूज होगा हमारा अस या यस यूज नहीं होगा। तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। आई थिंक आप लोगों को इस चीज़ के अंदर ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से कि ये कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं इसके अंदर। जो हमारा दूसरा पार्ट है वो है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना। अभी तक जो हम प्रेजेंट एफिनिटी कर रहे थे उसके अंदर हमारा किसी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब की यूज़ नहीं हो रही थी, लेकिन जब भी हम प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव पार्ट्स की बात करते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी पड़ती है। तो हम क्या बोलते हैं, सहायक की। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें कौन कौन सी यूज़ होती है। इसमें हमारा एक तो होता है डू और दूसरा होता है, तो इसके साथ क्या लग जाता है। अब मेन जो चीज़ आती है किस किसके साथ डू लगेगा और किसके साथ डज लगेगा, वो चीज़ जान लेते हैं। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या हो, ही,
इट या फिर नाउन हो, इसके साथ जो यूज होगा कौन यूज होगा, डज का यूज हो। नोट तो रहेगा दोनों के साथ, लेकिन यदि सब्जेक्ट हमारा क्या हो, ए आई या प्लू, तो वहाँ पे किसका यूज होगा, तो वहाँ पे यूज होगा नोट भी आप यूज, नकारात्मक सेंटेंस, यानी आपको चीज़ पता चली कि एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर डू डज का यूज यानी हेल्पिंग नहीं होता, ओनली मेन वर्ब का काम होता है। और मेन वर्ब में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें अस या यस का यूज करना पड़ता है और नहीं भी करना पड़ता। लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी साइकिल के रूप में डू डज का यूज होता है प्लस नोट लगता है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट अगर ही सी इट या सिंगुलर नाउन हो तो हमारा डज प्लस नोट लगेगा, और हमारा सब्जेक्ट यू वी दे आई या प्लूरल नाउन हो तो डू नोट लगेगा। ठीक है, तो ये मेनली जो चीज़ थी, इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसके अंदर। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब इस पे मैं एक दो सेंटेंस करवाता हूँ आपको। ठीक है, ये तीन तरह के सेंटेंस है मैंने, अब इनको हम बनाते हैं। वह क्रिकेट नहीं खेलती, देखो सिंपल सी बात है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ठीक, यानी ही क्या बनेगा, किसी व्यक्ति की यानी किसी पुरुष की बात करें, क्योंकि खेलता है का मतलब कोई मानते हैं। ही डज नॉट प्ले। अब देखो इसके ही, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट में ही सी इट या नाउन होगा तो हमारा डज का यूज होगा। देखो हमने डज का यूज किया, डज नॉट। लेकिन याद रखना जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे होते हो तो अस या इसका यूज नहीं करते। उसी प्रकार वह गाना नहीं गाती, तो देखो गाती का मतलब सी, ठीक है ना, सी, इससे वही डज नॉट। वह गाना नहीं गाती, वे बाजार नहीं जाते। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया है, प्लूरल हो गया। वे मतलब एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, दे डू नॉट गो। इस तरीके से आपको यूज करना है। देखो जहाँ सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या होगा, वर्ब चेंज होगी, या उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी चेंज होगी। देखो ही सी आया है तो डज लगा है, लेकिन जैसे दे आया है तो डू लगा है, यानी ही सी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हमें डज यूज करना है, और यू वी दे या कोई प्लूरल नाउन होगा तो हम क्या यूज करेंगे, डू। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी जिसके अंदर मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसमें आगे भी जो पार्ट्स है वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, और इसमें कोई कोई आपको क्वेरी लगे या कोई चीज़ और समझनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और डीपली समझा दूंगा। ठीक है, और आपको एक जानकारी और देना चाहता हूँ कि 16 नवंबर से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, क्लास 8 to 12 के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आप इसके रिगार्डिंग हमारे
कोचिंग सेंटर पे आके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके आप उसके थ्रू भी, ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और आप अपने, अगर आपको जो रेगुलर क्लासेस दी जा रही है जिसके अंदर आपको मैथ, साइंस, ठीक है, इंग्लिश और ऑल सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिल रही हैं, अगर वो आपको पसंद आ रही हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप उससे रिगार्डिंग अपने अन्य दोस्तों, अपने सहपाठियों को भी बताएं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर बताएंगे तो उनका भला हो सकेगा। ठीक है, और आप में से किसी बच्चे को डीपली बहुत कम समय में आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है, चाहे वो इंग्लिश का है, मैथ का है, साइंस का है, तो आप हमारे से जुड़ सकते हैं और उससे रिगार्डिंग अपने को और अपनी पढ़ाई को पुख्ता कर सकते हैं। अगर ये क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिगार्डिंग कोई चीज़ जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या इस चीज़ को समझने की कोशिश, और जो मैंने अभी बताया आपको जो पढ़ाया है उसका प्लीज़ नोट्स बनाइएगा और नोट्स को बार रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने पे ही वो चीज़ आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसका अगला पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद। अब रिकॉर्डिंग हुई।